नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल आज आप लोगों के समक्ष इस बात की चर्चा कर रही हूँ कि ईश्वर हर पल परीक्षा लेते हैं। जिस प्रकार एक बच्चा प्रथम वर्ग की परीक्षा देकर अगले वर्ग में आता है और इसी क्रम से बराबर परीक्षा देता हुआ वो अंततः अपनी मंजिल को पाता है, उसी प्रकार ईश्वर भी आजीवन हमारी परीक्षा लेते हैं। हाँ, लौकिक जगत की परीक्षा का दिन, समय सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, जबकि ईश्वर कब, किस रूप में, किस समय हमारी परीक्षा लेंगे, यह कोई नहीं जानता। ईश्वर विपत्तियों के द्वारा हमारी परीक्षा लेकर हमारे चरित्र को सुदृढ़ बनाते हैं और हमें विपत्तियों से को डाल करके वे हमें खरा सोना बनाना चाहते हैं। अतः हमें विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। ईश्वर का स्मरण करते हुए धैर्यपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। यह भी सच है कि जो अच्छे मार्ग पर चलते हैं उन्हें ईश्वर बहुत प्यार करते हैं और उनकी और ज़्यादा परीक्षा लेते हैं। मिट्टी की हांडी जब तक आग में पकाई नहीं जाए मजबूत नहीं होती। इसी प्रकार परीक्षा में जब सफल हो जाता है कोई व्यक्ति तो वो यश का भागी बनता है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। उनके सत्य धर्म की परीक्षा के लिए प्रभु ने उन पर क्या क्या विपत्तियां नहीं डाली। राजा ने हर विपत्ति को धैर्यपूर्वक सहा, स्वयं बिके, अपनी पत्नी और बच्चे को भी बेच दिया, राहुल जो था उनका पुत्र, और चांडाल की नौकरी भी की। पुत्र की मृत्यु पर भी उन्होंने सैब्या से कफन के नाम पर आधी साड़ी मांग ली। इस प्रकार हर विपत्ति सही, परंतु सत्य धर्म को नहीं छोड़ा। आज सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम को कौन नहीं जानता। इसी प्रकार राजा दशरथ अपनी छोटी रानी कैकेयी को दिए वचनों को पूरा करने के लिए अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र राम को 14 वर्षों का वनवास दे देते हैं और आप पुत्र शोक में व्याकुल होकर स्वर्ग सिधार गए। वचन का पालन करने वाले राजा दशरथ को आज कौन नहीं जानता। इधर राम, जिनका राज्याभिषेक होने वाला था, उन्हें वनवास मिला, परंतु वे जरा भी विचलित नहीं होते। पितृ आज्ञा मान बड़े प्रेम से वन को प्रस्थान करते हैं। अगर राम ऐसा नहीं करते तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कौन कहता। इसी प्रकार सूर्यपुत्र कर्ण, जिसे सूर्य ने स्वप्न में ही यह बताया था कि तुम्हारे शरीर में जो कवच और कुंडल है वह उसे कभी भी किसी के मांगने पर न दे, क्योंकि उन्हें शक था कि अपने पुत्र अर्जुन को विजय दिलाने के लिए इंद्र जो है वो तुम्हारे पास आ सकते हैं। और उन्होंने पुत्र को पूरी तरह ताकीद किया था कि वह कवच और कुंडल उनके मांगने पर भी नहीं दे। परंतु प्रातः जब कर्ण पूजा करके उठा तो उसने देखा कि उससे याचना करने ब्राह्मण के वेश में कोई आए हुए हैं। वो समझ गया कि ये इंद्र हैं और उससे कवच और कुंडल की याचना किए, परंतु अपने पिता के लाख समझाने पर भी कर्ण ने दान देने से उन्हें मना नहीं किया और अपने कवच और कुंडल उनकी याचना करने पर अपने प्राणों की परवाह न कर भी उन्हें दे दिया। आज दानवीर कर्ण को कौन नहीं जानता। इसी प्रकार दैत्यराज बलि के यज्ञ में विष्णु वामन का रूप धरकर उनसे 3 पग भूमि की याचना करते हैं। गुरु शुक्राचार्य अपने तब्बल से ये जान लेते हैं कि ये विष्णु हैं जो छल पूर्वक बौना बनकर आए हैं। राजा बलि को दान न देने के लिए वो बार बार समझाते हैं, परंतु बलि याचक को खाली हाथ अपने दरवाजे से लौटने देना नहीं चाहते और वो कहते हैं कि मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं 3 पग भूमि दूंगा, तो कैसे मना कर दूं। और इसलिए वो उन्हें 3 पग भूमि का दान कर देते हैं। विष्णु विराट रूप धारण करके 2 पग में ही धरती और स्वर्ग नाप लेते हैं। तीसरा पग रखने के लिए बलि को अपना शीश झुकाना पड़ता है कि प्रभु इस पे सर पे पैर रखिए। आज उस दानवीर बलि के यश को कौन नहीं जानता। इसी प्रकार उदाहरण भरे पड़े हैं। मैं स्वयं जिस आर्थिक तंगी के बावजूद आज इस पद पे प्रतिष्ठित हूँ, यह सब प्रभु कृपा ही है। उन्हीं की ली गई विभिन्न परीक्षाओं का ही परिणाम है। वस्तुतः प्रभु पल पल परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं वे यश के भागी होते हैं और ईश्वर के प्रेमी भी होते हैं। धन्यवाद।